नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटकॉइन की डेली चार्ट, उसके बाद देखेंगे 4 आवर और फिर 1 आवर में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन की ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर बिटकॉइन का देखेंगे ना तो यहाँ पे एक लो और इसको टेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया है। ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है। और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी अगर देखेंगे तो ये हमारे ऑल टाइम के पास, जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर डेली में देखेंगे ना तो यहाँ पे एक आध दिन अगर होल्ड करता है ना तो ज्यादा बेटर है। एक आध दिन, कम से कम 2 दिन तो होना चाहिए। जैसे आज सैटरडे, संडे, मंडे, 1-2 दिन बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा हमें अप साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, ये अप ट्रेंड में है बिटकॉइन, तो हम बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखिए अब इसको हम देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर दिख रहा है। अब भी सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हर एक जगह एक रेंज बनाता है, इसको ब्रेक करता है, फिर से एक रेंज बनाता है और फिर से ये ब्रेक करता है। तो इसी तरीके का पैटर्न बिटकॉइन फॉलो कर रहा है। तो अभी जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे 1 आवर में तो यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। और अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा, अगर इस रेंज जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रेंज है, अगर रेंज को ब्रेक करता है इस रेंज को, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एसएल के साथ एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, बट फिर भी एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। जिस तरीके का मार्केट बुलिश है, हम एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करता है, ये जो हमारा लेवल है कितना है, 1,22,700, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर एक बाई साइड के लिए ट्रेड बन सकता है। अभी दूसरा जो चार्ट है ये इथेरियम का है। और इथेरियम बिटकॉइन से अभी ज्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि अभी तक इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। अगर देखेंगे तो लेवल्स बहुत सारे पेंडिंग है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा भी दिख रहा है। एक सेकंड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ वो दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और जिस तरीके का दिख रहा है, अगर ये जो है, ये अगला जो हाई है यहाँ तक आने की संभावना है। अब इसको हम देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी बिटकॉइन से ज्यादा मुझे इथेरियम लग रहा है। इसका रीजन क्या है ना, अगर देखेंगे तो बिटकॉइन ने कल अच्छा खासा मूव दे दिया है, लेकिन अब तक इथेरियम ने कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी एक रेंज में ही है, ये जो रेंज है इसके रेंज में ही, और बहुत सारा एक्यूमुलेशन है यहाँ पे इस जोन पे। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाए और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए एक ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ तक ये जो है 4,632 तक का हमें एक टारगेट देखने को, पहला टारगेट मिल सकता है। फिलहाल होल्ड करेंगे, देखते हैं ब्रेकआउट का। अब तीसरा जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर देखेंगे लंबे टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं। अगर डेली देखेंगे ना तो डेली में एक अप ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, एक रेंज सा बना हुआ है, एक चैनल सा है, और इसको ही फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड में है, तो इसमें भी हम बाई साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अभी उसको 1 आवर में देख लेते हैं। अगर 1 आवर में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर से भी एक डाउन साइड लोअर लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे भी एक ट्रेंड सा दिख रहा है। और लंबे टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड सा दिख रहा है। तो कहीं न कहीं तो मार्केट को ब्रेक करना ही है। अगर अभी इसको हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ना मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये एक छोटा सा एक रेंज सा दिख रहा है। फिलहाल अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, कहीं पे अगर ऊपर मुझे दिखता है, तो मैं एक बाई साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो बाई साइड के लिए, और टारगेट जो होगा, टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। पहला टारगेट तो ये यहाँ तक का हो सकता है, ये जो लेवल है 1.17686 तक का। और अगर इससे भी देखेंगे तो दूसरा टारगेट ये हो सकता है 1.18 तक का। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। फिलहाल मैं इस तीनों को ही
ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इन तीनों में से मुझे कहीं पे भी अगर दिखता है तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। अगर देखेंगे बिटकॉइन बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, यहाँ पे रेंज बनाया, इसको फिर ब्रेक किया, ऊपर गया रात को और अभी फिर से एक रेंज में ही है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इस रेंज को ब्रेक करे। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए। धन्यवाद।